अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, बढ़ती महंगाई में जैसे वो कहते हैं ना कि हुक्मरान तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अवाम भी जाग गई है। अवाम के अंदर शऊर आ गया है और अवाम अपनी आवाज़ खुद उठा सकती है। अवाम बोल सकती है कि हुक्मरान ऐसे होने चाहिए या ऐसे नहीं होने चाहिए। तो अवाम की ज़ुबान से आपको अवाम की बातें सुनाएंगे, क्योंकि अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है, उनके अंदर शदीद गुस्सा भरा हुआ है। तो उनके आगे जो भी आएगा ना, वो कहते हैं ना कि टिकने वाला नहीं है। हुकूमत को सीधी सीधी ललकार है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि या आप नहीं तो या गाहक नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि किराए भी हर साल जो है 10% बढ़ाए जाते हैं। जिस शॉप का किराया था 25,000, वो आज उसका किराया डबल है 50,000। और ये मोबाइल था जिसकी कीमत थी 25,000, आज ये मोबाइल है 50,000। तो इतनी महंगाई की वजह से कस्टमर मार्केट में इंटर नहीं हो रहा। अगर कुछ कस्टमर का रात को लेने आते हैं, देखते हैं, बस चेक करते हैं और उसके बाद वो रख कर वही मोबाइल फ़ोन चले जाते हैं, परेशान होकर हाय ये मोबाइल इतना महंगा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो हुकूमत को चाहिए कि सख्ती के साथ होश के नाखून लें और तमाम जो प्राइस हैं इसको कंट्रोल करें, ताकि हमारे जो मामलात हैं वो हल हो सकें। हम अपने किराए निकाल सकें, दुकान के बिजली के बिल, दीगर जो अखराजात हैं, तनख्वाहें हैं, वो हम मुकम्मल कर सकें, निकाल सकें। अभी हालात ये हैं, ऐसे हैं कि घरेलू जो है मामलात चलाना भी मुश्किल हो पड़े हैं। तो हुकूमत को आप किस तरह अपना मैसेज देंगे ताकि वो आप लोगों की बात पे अमल भी करे? कोई क्रैकडाउन करेंगे, कोई हड़ताल करेंगे, या कोई शोर गुल को जैसे कहते हैं धरने पे बैठ जाना, कुछ ऐसा मामला हो ताकि उन लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे? जी बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। जब तक जो है महंगाई के ख़िलाफ़ सख्त तरीन हड़ताल नहीं होगी, एहतजाज नहीं होगा, ताजरान सड़कों पर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक ये इनकलाब नहीं आने वाला, ठीक है। और इनकलाब जो है वो आता है खून से, खून देने से आता है। तो हमें इसी कौम के अंदर से किसी फ़र्द को उठना होगा, ठीक है, गरीबों के लिए। ये मुल्क गरीबों का है, अमीरों का नहीं है, क्योंकि अमीरों ने तो जो है अपने जो है टिकट कटा के बाहर चले जाना है, पीछे रह जाना है आपने और मैंने। तो ये मुल्क हमारा है, तो हमने इसकी जो है पासबानी करनी है, इसकी जो है हिफाजत करनी है और इन टोलों से इनकी हिफाजत करनी है जो कि ये हमारे ऊपर मसलत किए गए हैं, जो बैरूनी एजेंडे के तहत हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो तरीक़ाकार उनका यही है कि महंगाई 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 पर महंगाई। अब हम लोग शदीद तरीन तंग आ चुके हैं इनसे। अब इंशाअल्लाह ताला इनकलाब खूनी आ जाना चाहिए और जो है इन जितने भी हुक्मरान हैं इनका तख्ता उलट कर उनको लपेट कर एक बोरी में डालकर कहीं समंदर बोध कर देना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ये जो मिल्लत है ये जाग गई है और हम लोग इस जो है अपनी इस मिल्लत के साथ हैं और हमें जहाँ ये मिल्लत बुलाएगी, खड़ा करेगी, ठीक है, हम वहाँ इनका साथ देंगे, हम इनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैं सबसे आगे होऊंगा। मैं इस बात को भी मद्देनज़र रखें, PTI वाले तो पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। आप ये ना सरापा एहतजाज हो तो आपका भी नंबर लग जाए, क्योंकि हुकूमत तो कोई नहीं देख रही हमारे आगे कौन आ रहा है। उस बारे में ज़रा बताएं। भाई बात ये है कि ये एक PTI के भाई ये साथ खड़े हुए हैं, ठीक है जी, और इसमें नून लीग के भी साथ ही खड़े होंगे, इनमें से कोई ना कोई नून लीग का भी है इनमें से, ठीक है जी। बात यह है कि ये तो एक सियासी जो है मामला भी होता है, ठीक है, जो चल रहा है आपस में जो है ये जो कुछ, लेकिन बात यह है कि हमने देखना है कि हमारे हमारे जो मसाइल हैं, ठीक है, हम सियासी पार्टी को चाहिए कि मसाइल को हल करना। क्योंकि 25 मई को जो वाक़या हुआ है ना, जो पुलिस आई थी जिन्होंने डंडे मार के धरने जुलूस वालों को ऐसे दौड़ाया था, मेरी बात सुन लेना, वही दोबारा अफसर तैनात कर दिए गए हैं। छितर परेड शुरू हो गई है। उन्होंने कोई नहीं देखना भी को हमारे आगे कौन आ रहा और कौन नहीं आ रहा, जैसे कहते हैं ना जग्गा राज, ठीक है। तो उस बारे में आप बताएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दफ़ा 144 जब लगनी है तो उन्होंने 2 से 3 बंदे इकट्ठे नहीं होने देने। तो फिर इस चीज़ को कैसे रोकेंगे? भाई जाहिर सी बात है, जब आप कुछ करने के लिए निकलेंगे तो फिर आपको कुछ बर्दाश्त भी जो है करना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि इनकलाब ऐसे नहीं आते। बर्दाश्त तो हम मुसलसल आगे 50 साल से बर्दाश्त ही कर रहे हैं ना, तो ये बर्दाश्त से काम बाहर हो गया ना, इसका कोई हल बताएं ना। जाहिर सी बात है, जिस सियासी पार्टी हुकूमत में अगर जो हुकूमत ज़्यादती करेगी आवाम के साथ, तो फिर आवाम निकलती है, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ उनको जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है फिर इसमें अदारे सामने आते हैं, अदारों को सामने किया जाता है
आवाम के सामने खड़ा किया जाता है, पुलिस को जैसे कि खड़ा किया जाता है डंडा बरदार करके, तो फिर उसमें क्या हुआ है पहले हुकूमतों में, या तो कुछ ज़ख्मी हो गए या तो कुछ जो है वो माजूर हो गए, डेथ हो गई कईयों की। तो अवाम कैसे निकलेगी? अवाम तो कैमरे के सामने आने से डरती है, अवाम कैसे सड़कों पे निकलना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा अदारों को भी कि उन्होंने अवाम के साथ चलना है या चलना है हुकूमतों के साथ चलना है, या चलना है PTI के साथ चलना है, नून लीग के साथ चलना है, पीपल्स पार्टी के साथ चलना है, या चलना है किसी और सियासी जमात के साथ। ये सब जमातें बारी बारी इक़्तिदार पर आकर मुल्क का रड़ा निकाल चुकी हैं। अब ये जो है अदारों को और कौम को सोचना है, ये इनका काम है। क्या आपस में लड़ना है, खून खराबा करना है, इनकी बातों में आके मुल्क का रड़ा निकालना है? तो मुल्क कैसे ठीक होगा ज़रा वो भी बताएं ना, क्योंकि मुल्क के हालात तो माशाल्लाह बड़े नसाजगार हो चुके हैं। तो कहते हैं ना कि वो इनका तो वो कहते हैं ना माई बाप ही कोई नहीं, जिसका जो आता है वो अपनी मनमानी कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला चक्कर हो गया। तो अवाम ने अपना सुधार कैसे करना है, क्योंकि खूनी इनकलाब आपने कहा है ना जी, वो कहते हैं ना कि आप मुझे वो दिन फ़लाँ चीज़ दो, मैं आपको खून दूंगा, मैं वो फ़िक्रा नहीं बोलना चाहता। तो आप चीज़ों को समझते हैं, तो आप माशाल्लाह आगे मार्केट के लीडर भी रह चुके हैं। तो उस बारे में ज़रा क्लियर काट बताएं कि इसका पक्का और मुतफ़िका हल कौन सा है? भाई देखें, ये जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान, ये इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाई गई थी। एक सोच पैदा की गई थी फ़िक्र के तहत। इल्लामा इकबाल साहब को जो फ़िक्र हासिल हुई थी, उन्होंने जो है जो एक तस्वर पेश किया था, और जिन्होंने जो है एक तस्वर फ़िक्र पेश की थी, सब सोच जो उसको एक मरूज़ वजूद दिया, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान नहीं चल रहा ना इस्लाम। इसका हल जो है ना, हमारे पाकिस्तान मुल्क का जो हल है वो इस्लामी क़वानीन है, नफाज मुस्तफ़ा है। जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह के बनाए हुए दीन इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे, इसमें मुकम्मल नहीं। नाज़रीन, आपने इस शख्स की बातें सुन ली हैं, उसने गवर्नमेंट को खुला बता दिया है कि ये निज़ाम कैसे ठीक होगा, इसका कुछ सद्देबाब हो या ना हो। अब पब्लिक सड़कों पे आ गई है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपना हाल इंशाल्लाह खुद निकालेंगे। इस बंदे ने आपको अपनी ज़बानी बता दिया है कि अब अवाम में शऊर आ गया, अवाम जाग गई है, तो इसका सद्देबाब होना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।